क्या? जब अभी हम लोगों को 10-20 दिन गानी है बराबर, लेकिन आज पहला दिन है और हम लोगों ने कहीं ना कहीं अपने घर में पूजा की है माँ की। आपने भी की होगी, करके चले होंगे। और क्या होता है? तो माँ के लिए पहला गीत हो जाए, उसके बाद तमाम विषय तमाम औपचारिकताएं होती रही। क्या बात है? एक धुन आई थी, कैसे? एक दूजे के बनाना है, तेरी चाहत में हर हदों से गुजर जाना है। तो गीत कह रहा है, तुझसे लिपटा रहूंगा बन के मैं कंगना तेरा, तुझसे लिपटा रहूंगा बन के मैं कंगना तेरा। तो चांद तारों में के चांद तारों में नजर आए ये चेहरा तेरा, चांद तारों में नजर आए ये चेहरा तेरा, चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा, चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा। गीत को सुने माता के तमाम दरबार आपके इस तरफ भी और हमारे तरफ जब आप जाएंगे कानपुर, लखनऊ इत्यादि वगैरह, तो आज बड़ी बड़ी झांकियां माता की लगती हैं। बड़े अच्छे ढंग से नवरात्रि मनाई जाती है। क्या बात है? क्या बात है? क्यों? क्योंकि माँ शब्द भले ही छोटा है, लेकिन माँ शब्द में पूरी दुनिया, पूरी कायनात नजर आती है। माँ से बड़ा कोई नहीं होता, कोई नहीं। इसलिए माता के दरबार में पाया क्या क्या भैया राजू जी? कई घटनाएं माँ के द्वारे घटते देखा, कई घटनाएं माँ के द्वारे घटते देखा। और देखा क्या? क्या? कि चना क्या चीज है। चना, हम लोग हलवे चने का प्रसाद बांटते हैं, लेकिन देखा क्या? क्या? चना क्या चीज है मैंने जिभ्या को चढ़ते देखा। लोग अपनी जीभ तक काट कर चढ़ा देते हैं और माँ की कृपा से फिर वो जिभ्या जुड़ जाती है, फिर गूंगा भी बोलने लगता है। तो चना क्या चीज है मैंने जिभ्या को चढ़ते देखा, तो कई घटनाएं माँ के द्वारे घटते देखा, कई घटनाएं माँ के द्वारे घटते देखा, कई घटनाएं माँ के द्वारे घटते देखा। और जब ऐसा देखा तो मिला क्या? सुनिएगा। क्या? सजा कर थाल भक्त माँ के द्वार जाते हैं। माता के दरबार में माँ को मनाने के लिए सजा कर थाल भक्त माँ के द्वार जाते हैं। और अगर कपूर धूप दीपक भी जलाते हैं, कोई अगरबत्ती जलाता है, कोई कपूर जलाता है, कोई धूप दीपक जलाता है, लेकिन एक भक्त कैसा मिला? कैसा? मगर वो ध्यानु, माँ के भक्त तमाम हैं, कहीं श्रीधर है, कहीं और भक्त हैं, लेकिन ये भक्त है ध्यानु। और इसने किया क्या? क्या? मगर वो ध्यानु मैया ज्वाला को मनाता है, काट कर शीश अपना चरणों में चढ़ाता है।
अपना सर काट कर माता के चरणों में, माँ के दरबार में चढ़ा दिया। तो माँ की कृपा से देखिए फिर क्या देखा। क्या? गमों के बादल उसके जीवन से छटते देखा। गम के बादल माँ की कृपा से छट गए, लेकिन देखा क्या? क्या? लोग नारियल चढ़ाते हैं दरबार में, लेकिन मेरी पंक्ति कह रही है क्या? गमों के बादल माँ के द्वारे पे छटते देखा। तो नारियल क्या है, नारियल क्या है, मैंने शीश को चढ़ते देखा। नारियल क्या है, मैंने शीश को चढ़ते देखा। नारियल क्या है, मैंने शीश को चढ़ते देखा। और राजू भैया विशेषता कि जीभ भी लोग चढ़ाते हैं तो फिर से जीभ मिल जाती है, जिभ्या वाणी मिल जाती है। सर कटता है तो माँ की कृपा से सर भी मिल जाता है। गूंगा भी बोलने लगता है, अंधा भी देखने लगता है, लंगड़ा भी चलने लगता है। क्या बात है? माँ का दरबार कैसा है? कैसा? सुगंधित फूल भक्त माँ के द्वारे लाते हैं, फलों के द्वारा भोग मैया को लगाते हैं। लेकिन कोई फूल फल चढ़ाता है, लेकिन एक पुत्र कैसा मिला? कैसा? मगर एक ब्राह्मण का एक लौता पुत्र प्यारा था। तो नयन का तारा और बुढ़ापे का सहारा था। एक ब्राह्मण का एक लौता पुत्र, और उसने माँ को मनाने के लिए अपने आप को ही काट कर माता के दरबार में चढ़ा दिया। और जब चढ़ा दिया तो लिखना पड़ा क्या? धर्म के खातिर उसको चरणों में डटते देखा। धर्म के खातिर उसको चरणों में डटते देखा। तो अब बकरा क्या चीज है? लोग बकरा काट कर माता के लिए बलि चढ़ाते हैं, लेकिन ऐसा बेटा देखा तो बकरा क्या चीज है, औलाद को चढ़ते देखा। बकरा क्या चीज है, औलाद को चढ़ते देखा। बस बात है क्या चीज। चना क्या चीज है, जिभ्या को चढ़ते देखा। नारियल क्या चीज है, मैंने शीश को चढ़ते देखा। बकरा क्या चीज है, औलाद को चढ़ते देखा। और देखिए क्या क्या चीज है। क्या? ढोल क्या चीज है, देखिए मैं कह रही हूँ ढोल क्या चीज है। माता को मनाने के लिए लोग ढोल बजाते हैं, हमारे साहिल भाई भी बजा रहे हैं। और क्या माता को मना रहे हैं हम लोग नवरात्रि के इस पहले दिन पर। भाई साहब की तरफ से पुरस्कार है और कुछ लोग भी मनाएंगे। और 51 मुद्राएं साहिल भैया के लिए, 101 मुद्राएं मेरे लिए। पंडित श्री मुकेश कुमार चौबे जी, आप जगस्या पसानाबाद से आए हैं।
आपकी ओर से साहिल भाई के लिए 51 मुद्राएं हैं, मेरे लिए 101 मुद्राएं हैं। क्या बात है, क्या बात है। धन्यवाद है चौबे जी को। सुनिए सुनिए। ढोल क्या चीज है, ढोल क्या चीज है, चाबुक से तन बजाते हैं। माँ को मनाने के लिए चाबुक चलाते हैं शरीर पर। और चुनरी क्या चीज है, ये चुनरी, चुनरी क्या चीज है, जब साड़ी तक चढ़ाते हैं। तो सुई क्या चीज है, सुई आपने देखा होगा नवरात्रि में, सुई क्या चीज है, सांगों को भी कढ़ाते हैं। लोहे की बड़ी बड़ी सलाखें लोग इधर से गाल के उस पार से इस पार कर लेते हैं, ये केवल माँ को मनाने के लिए, और माँ की कृपा से बड़े बड़े घाव भर जाते हैं। सुई क्या चीज है, सांगों को भी कढ़ाते हैं। और फूल क्या चीज है, जब नेत्र तक चढ़ाते हैं। जब नेत्र भी चढ़ाते हैं तो लिखना पड़ा ऐसे, कैसे? इतना कष्ट सहने के बाद भी क्रांति माता का नाम फिर भी रटते देखा। इसके बाद भी लोग कहते हैं, प्रेम से बोलो जय माता की, 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 जय माता की। कितने समझदार लोग हैं, अपने आप जय माता की बोल रहे हैं। तो इतना कष्ट सहने के बाद भी के क्रांति माता का नाम फिर भी रटते देखा। तो रोली क्या चीज है, रोली क्या चीज है, मैंने खून को चढ़ते देखा। रोली क्या चीज है, मैंने खून चढ़ते देखा। रोली क्या चीज है, मैंने खून चढ़ते देखा। रोली क्या चीज है, मैंने खून चढ़ते देखा। चना क्या चीज है, मैंने जिभ्या चढ़ते देखा। बोलिए दुर्गा मैया की, बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए बालाजी सरकार की। मेरी तरफ से पहला गीत बहुत बहुत धन्यवाद है आपकी तालियों के लिए है। तो जवाब आया है कि आज ऐसा पुरुष पहली बार मिला। पुरुष बढ़िया बात है। हालांकि वैरायटी नारियों की ही आपने दिखाई है, अगर पुरुष की कुछ वैरायटी हो जाती तो और अच्छी बात थी। ये सुहागन नारी आपने दिखाया है। मैंने भी कहा कि प्रभु श्री राम को शादीशुदा यानी कि सधवा नारी मिली चंद्रसेना। आपने कुंवारी सुवर्चला की बात की, तो मैंने भी त्रिपुटा यानी कि कन्याकुमारी की बात की। लेकिन एक वैरायटी पुरुषों में भी होती है। और क्या बेटा? अगर महिलाओं को पुरुष मिले, लेकिन पुरुष अगर नाना प्रकार के मिलते तो और अच्छी बात होती है। पुरुष में भी कहीं विधुर होते हैं, कहीं कुंवारे होते हैं, कहीं शादीशुदा होते हैं, कहीं कुछ और किस्म के पुरुष होते हैं। और क्या, इस बात को सुनामी बाबा से पूछो। गीत आया है कौन सा? बड़ा सुंदर गीत आया है। अरे एक दूजे
तुझे के दिल में अपना घर बनाना है, और तेरी खातिर सभी हदों से गुजर जाना है। तो तुझसे लिपटा रहूंगा बनके मैं कंगना तेरा, तुझसे लिपटा रहूंगा बनके मैं कंगना तेरा। तो चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा, चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा, चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा। सुंदर सवाल आप लोगों ने सुना है। जहां तक मेरा ज्ञान है, कीर्तन के इस क्षेत्र के जौहरियों के बीच में मैं जवाबी करने आया हूं। यह क्षेत्र कोई सामान्य क्षेत्र नहीं है, ना बेटे। यहाँ पर जवाब का मूल्यांकन किया जाता है। सवाल आपने सुना होगा, जब मैंने सवाल किया कि प्रभु श्री राम को नारी तो मिली, लेकिन अलग अलग किस्म की नारी मिली। जवाब आपने सुना कि कुछ नारियों को पुरुष तो मिले, लेकिन पुरुष में कुछ भी किस्म का पुरुष नहीं था। पुरुष सब सामान्य थे, केवल नारियों में ही किस्म आपने दिखाए। फिर आपका सवाल आया है, कैसे? कई घटनाएं माँ के द्वारे ये घटते देखा, और क्या देखा? क्या? चना क्या चीज है, चना क्या चीज मैंने जिभ्या को चढ़ते देखा। चना क्या चीज है, जिभ्या लोगों ने चढ़ा दी। नारियल क्या चीज है, मैंने शीश को चढ़ते देखा। बकरा क्या चीज है, औलाद को चढ़ते देखा। ढोलक क्या चीज है, चाबुक से तन बजाते देखा। चुनरी क्या चीज है, माँ को साड़ी चढ़ाते देखा। रोली क्या चीज है, मैंने फूल को चढ़ते देखा। देखा आपने? देखा। हमने भी देखा, हमने भी सुना। आपने माँ के प्रति भक्तों की संवेदना को दर्शित किया है। माँ के प्रति जो भक्तों की आस्था होती है, उस पे आपने चित्रण दिया है कि एक माँ के लिए भक्त क्या क्या कर सकता है। नारियल की जगह सर को चढ़ा सकता है, चना की जगह जिभ्या को काट कर चढ़ा सकता है, बकरे की जगह अपने औलाद को भी चढ़ा सकता है। अब सुनिएगा जवाब, सुनिए। भक्तों ने माँ के लिए तो बहुत कुछ किया क्रांतिमाला जी, लेकिन क्या माँ ने भी भक्तों के लिए कुछ किया? समझो। क्या माँ ने भी भक्तों के लिए कुछ किया? तो देखिए, अगर मैंने तो ये भी सुना है कि पूत कपूत भले हो जाए, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। वाह बेटे। अब भक्तों ने नारियल की जगह अपने सर को चढ़ा दिया, जिभ्या की जगह, चने की जगह जिभ्या को चढ़ा दिया, तो माता इतना प्रभावित हुई अपने भक्तों से। अब देखिए, माँ ने भी कुछ काम कम नहीं किया। सुनिएगा जवाब, सुनिए। माता भक्तों के बजाते हो यार नितेंद्र भैया। ध्यान चाहूंगा, और सम्मानी बहुत ही अच्छे कीर्तन के जौहरी हमारे सम्मानी चाचा जी कुल पहाड़ से पधारे हैं। आप सुनिएगा,
ढोलक हरदम मीठी बजनी चाहिए। माता भक्तों के लिए क्या क्या नहीं करती है। अगर भक्त ने माँ के लिए किया, क्रांतिमाला जी, अगर भक्त ने माँ के लिए किया, नारियल की जगह अपने सर को चढ़ा दिया, चने के बदले अपने जिह्वा को चढ़ा दिया, तो देखिए माता क्या कर रही है। क्या बेटे? माता भक्तों के लिए क्या क्या नहीं करती है, और माता के द्वारा बिगड़ी भक्तों की संवरती है। क्या बात है। वाह। अब देखिए, आप विचार करिए, बहुत कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। ये बुंदेलखंड साहित्य को ये लोग भोजन के स्वरूप में आहार ग्रहण करते हैं, तो बहुत कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। अब वही माता जया विजया के, आपने देखा होगा, जया विजया के लिए काम क्या दिखाती है। काटती शीस छिन्न मस्ता माँ कहाती है। वाह बेटे। वही छिन्न मस्ता माता। अब देखिए, जया विजया के लिए क्या काम दिखाती है। काटती शीस छिन्न मस्ता माँ कहाती है। तो शक्ति के द्वारा, क्या बात है। शक्ति के द्वारा ये ब्रह्मांड हिलाते देखा। मैंने माँ को देखा। अगर भक्त ने चना की जगह अपनी जिह्वा चढ़ा दी, अगर नारियल की जगह अपने शीश को चढ़ा दिया, तो माँ ने क्या किया? क्या? शक्ति के द्वारा, अरे शक्ति के द्वारा ये ब्रह्मांड हिलाते देखा। क्रांतिमाला जी, दूध क्या चीज, माँ दूध क्या चीज अपना खून पिलाते देखा। बहुत बहुत धन्यवाद है आपकी तालियों का, क्योंकि शक्ति के द्वारा ये ब्रह्मांड हिलाते देखा। तो दूध क्या चीज अपना खून पिलाते देखा। शक्ति के द्वारा ये ब्रह्मांड हिलाते देखा। और क्रांतिमाला जी, दूध क्या चीज है? दूध क्या चीज अपना खून पिलाते देखा। ये अगली बात सुनिएगा। वाह, जवाब बात है। जवाब 101 पत्र मुद्राओं का विशेष आशीर्वाद बड़े भैया श्री राजू राजा की तरफ से। इन्होंने कहा कि जवाब की पंक्तियों पर 101 पत्र मुद्राएं, क्योंकि उधर है कि चना क्या चीज है, और वास्तव में चना क्या चीज है। चना क्या चीज है जिह्वा चढ़ाते देखा, और शीश क्या, नारियल क्या चीज है सर को चढ़ाते देखा। तो इधर से भी बात निकल के आई। शक्ति के द्वारा ये ब्रह्मांड हिलाते देखा। तो दूध क्या चीज अपना खून पिलाते देखा। दूध क्या चीज और ये 101 पत्र मुद्राएं हमारे लिए, और 101 पत्र मुद्राएं जवाब की पंक्तियों पर हमारे रचनाकार, जो कि जनपद रायबरेली ही नहीं आपके क्षेत्र में भी
इनकी कलम को हमेशा वरीयता दी गई है। एक बहुत ही अच्छे रचनाकार जिनका सानिध्य हम सब बच्चों को प्राप्त होता रहता है। हमारे इस जनपद के बहुत ही अच्छे रचनाकार सम्मानित श्री राम सजीवन पाल जी बाबा जी, आपके लिए 101 पत्र मुद्राएं आशीर्वाद भेजा है। ये हमारे बीच में त्रिमूर्ति के रूप में उपस्थित हैं श्री मनीष तिवारी जी, श्री मुन्ना तिवारी जी और बड़े भैया श्री उदय तिवारी जी। तीनों तिवारी बंधु के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। मैं निवेदन स्वरूप आपसे कहना चाहता हूं, तीनों तिवारी बंधुओं की तरफ से 101 पत्र मुद्राएं हम जैसे नाचीज कलाकार राजू तिवारी के लिए आई हैं और 101 पत्र मुद्राएं रचनाकार के लिए हृदय से साधुवाद है। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह बेटे, जवाब भारी हो गया बेटे। शक्ति के द्वारा ये ब्रह्मांड हिलाते देखा, तो दूध क्या चीज, तो दूध क्या चीज अपना खून पिलाते, दूध क्या चीज अपना खून पिलाते, दूध क्या चीज अपना खून पिलाते देखा। 101 पत्र मुद्राएं फुलपाड़ से पधारे परमादरणीय सम्मानित श्री लला चतुर्वेदी जी, लला चौबे जी आपकी तरफ से आई हैं। हृदय से साधुवाद है, प्रणाम है चौबे जी को। गीत सुनिएगा, जवाब के माध्यम से पंक्तियां प्रेषित कर रहा हूं। माँ की महिमा का गुणानुवाद हो रहा है, भक्तों की भावना आपने प्रदर्शित की, तो जवाब के माध्यम से मैंने माँ की बच्चों के प्रति जो ममता की मूर्ति कहलाती हैं उस विषय पे प्रकाश डालना चाह रहा हूं। सुनिएगा, सुनिए। अपने तो अपने अपना समर, अपने तो अपने माँ, अपने तो अपने परायों को भी सुहाती है। ये माँ अपने तो अपनों को सुहाती है लेकिन परायों को भी सुहाती है। ये अपने तो अपने परायों को भी सुहाती है, सजा तो देती उनका भाग्य भी सजाती है। सजा तो देती है माता, लेकिन उस सजा के बदले उनके भाग्य को भी सजा देती है। और सुनिएगा, सुनिए। मारती उनको, मारती उनको किंतु संग भी लगाती है। और भैरों हो चाहे, भैरों हो चाहे महिषासुर पे तरस खाती है। चाहे भैरों हो और चाहे महिषासुर हो, माता मारती जरूर है लेकिन अपनों पे तरस भी खा लेती है, अपने साथ में मिला लेती है माँ। तो देखिए होता क्या है, मन सुमन माँ को, मन सुमन माँ को दुष्टों का खिलाते देखा। माँ केवल भक्तों के ही मन के सुमन नहीं खिलाती हैं, माँ तो माँ होती हैं, वो दुष्टों को भी अपना लेती हैं और दुष्टों के भी मन के सुमन खिला देती हैं। वाह। तो मन सुमन माँ को दुष्टों का खिलाते देखा। ये माँ मन सुमन माँ को दुष्टों का खिलाते देखा। तो एक बात निकल के आई, मानो क्या चीज, मानो क्या चीज दानवों को मिलाते देखा। ये माँ मानो क्या चीज दानवों को मिलाते, क्या चीज दानवों को मिलाते, क्या चीज दानवों को मिलाते। माँ
मानो क्या चीज दानवों को मिलाते देखा, चाहे वो भैरव हो और चाहे महिषासुर हो, कहीं भी माँ की आकृति देखें, माँ अगर हैं उनकी सवारी शेर है तो महिषासुर भी नजर आते हैं। बिल्कुल बेटे। आप दर्शन करने जाएं तो भैरव बाबा के भी दर्शन करके आते हैं। और क्या, ऐसी हैं अपनी माँ। अगर भक्त माँ के लिए कर रहे हैं तो माँ भी भक्त के लिए कुछ कर रही हैं। बिल्कुल। अंतिम पंक्तियां सुनिएगा। दया की प्रतिमा क्या बात है। दया की प्रतिमा, ये माँ दया की प्रतिमा जो प्रतिमा में नजर आती है। ये जो दया की प्रतिमा है, ये प्रतिमा यानी हर माँ में नजर आती है, चाहे जो भी माँ हो। जय हो। दया की प्रतिमा जो प्रतिमा नजर आती है, तो धर के अवतार माता सृष्टि को सजाती है। जय हो। यही जय नहीं, हो। ये भक्तों के दुख को ये माँ भक्तों के दुख को माता देख नहीं पाती है, और यही कारण है सारे जग में पूंजी जाती है। बस यही कारण है क्रांतिमाला जी कि नवरात्रि का पर्व चल पड़ा। प्रथम शैलपुत्री, आज माता शैलपुत्री का प्रादुर्भाव हुआ, इसीलिए माँ पूजी जाती हैं, क्योंकि भक्तों के दुख को ये देख नहीं पाती हैं। जय जय। तो भक्तों के दुख को माता देख नहीं पाती है, यही कारण है सारे जग में पूंजी जाती है। तो ममता का अपनी वो एहसास दिलाते देखा। ये माँ ममता का अपनी वो एहसास दिलाते देखा। तो एक बात फिर निकल के आई माला जी, मनुष्य क्या है, मनुष्य क्या है, पशुओं को जिलाते देखा। सभी लोग जानते हैं कि अकबर ने घोड़े का शीश काट दिया, अकबर ने घोड़े का शीश काट दिया, लेकिन फिर माँ ने उसे जीवित कर दिया। बात आई कि ममता का अपनी वो एहसास दिलाते देखा। तो दूध क्या चीज अपना खून पिलाते, दूध क्या चीज अरे दूध क्या चीज अपना खून पिलाते देखा। और मानो क्या चीज दानवों को जिलाते देखा। मनुष्य क्या है, पशुओं को जिलाते देखा। सोलो शेरों वाली मैया की जय। आइए